बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एसएसएस एजुकेशनल चैनल। आज हम इस सवाल पे बात करेंगे कि इंग्लिश बोलते हुए बहुत सारे बच्चे और बड़े भी आखिर स्टटर क्यों करते हैं। वाई वी स्टटर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। So let's come back to our question. Why we stutter using English language? आपने बहुत दफ़ा ये जुमला सुना होगा कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, पुरएतमाद हो जाओ और पुरएतमाद नज़र आओ। अंग्रेजी बोलने के लिए इसी एतमाद का फुकदान कई लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। वो चाहते हैं और अपने आप को कई दफ़ा समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन होता क्या है? When they start using English, they feel anxiety. When they want to begin a conversation or they want to continue a conversation in English, they feel anxiety. And because of this anxiety, eventually they forget the words which they know. जो अल्फाज उन्हें मालूम होते हैं वो भी भूलना शुरू हो जाते हैं. And finally what happens? They start making mistakes. Their heart rate is increased, their hands start trembling, their breathing becomes uneven, and because of making these mistakes, they start inserting Urdu words in their sentences, and eventually they leave a bad impression. जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं तो कोई हमें हेलो कहता है और हम आगे से गुड बाय कहकर उस सिचुएशन से चले जाना चाहते हैं. इस सब का नतीजा ये निकलता है कि we leave a bad impression and eventually we feel even more underconfident for using English language. अगली दफा के लिए हमारा एतमाद पहले से भी ज्यादा कम हो जाता है. अब इस सब का हल क्या है? आखिर इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? सोल्यूशन बहुत सादा है. हमें ये सोचने की जरूरत है कि हाउ डज अ बेबी लर्न एनी लैंग्वेज. कोई भी बच्चा कोई भी जबान कैसे सीखता है? सबसे पहले तो इस खौफ को खत्म कीजिए, अंग्रेजी एक जबान है. कोई भी बच्चा जिस जबान को सुनता है वो उस जबान को सुनने की कुदरती सलाहियत रखता है. यही बात इंग्लिश के बारे में भी ट्रू है. बच्चा इंग्लिश जबान इस तरह से सीखता है कि वो नए अल्फाज सुनता है, फिर वो उन अल्फाज को रिपीट करता है. जब वो उन अल्फाज को रिपीट करता है तो कोई उसको डिस्करेज नहीं करता, कोई उसको टोकता नहीं है. हर कोई उसके नए अल्फाज इस्तेमाल करने पर खुश होता है. सो बेसिकली बेबीज दे लर्न एनी लैंग्वेज बाय लिसनिंग, बाय रिपीटिंग एंड बिकॉज ऑफ एनकरेजमेंट. सेम अप्लाइज टू अस. हम भी इसी तरह से किसी भी जबान को सीख सकते हैं. सबसे पहले तो इस खौफ को ख़त्म कीजिए कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है. इंग्लिश इज़ जस्ट अनदर लैंग्वेज. कोई एक ज़बान है, जिस तरह उर्दू एक ज़बान है, जिस तरह पश्तो एक ज़बान है, पंजाबी, हिंद को सराइकी, बलोची, सिंधी, स्पेनिश, इटालियन, इन सब ज़बानों की तरह अंग्रेज़ी भी एक ज़बान है. फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि गलतियों से डरना छोड़ दें. Mistakes open your mind. Why not make one today? गलतियां आपका दिमाग खोलती हैं. अगर आप गलतियों को आगे बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी के तौर पे समझना शुरू हो जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा. गलतियां हमें तजर्बा देती हैं. Mistakes give us experience. They increase our experience. Experience cannot be gained without making mistakes. तजर्बा किस चीज का नाम है? तजर्बा गलतियां करने का नाम है. तो इस बात से बेखौफ हो जाएं कि हम गलत बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. हम जब कोई रीजनल लैंग्वेज गलत बोलते हैं, चाहे वो पश्तो है, हिंद को है, पंजाबी है या कोई और ज़बान है, तो उसको बोलते हुए हमें नर्वसनेस नहीं होती. Why can't we do the same with English language? Why are we afraid of using English language? Because we are afraid that we would lose the position, the respect, the prestige which is associated to using English language. Solution क्या है? इन सब बातों का solution ये है कि जो प्रैक्टिस करेगा वो अपनी लैंग्वेज को परफेक्ट कर लेगा. और प्रैक्टिस गलती को मत कीजिए, प्रैक्टिस सही चीज को कीजिए. The more you practice, the better you get.
How would you practice a language in the right way? Don't practice a language in the wrong way, because if you will continue practicing a language in the wrong way, that will become your habit, that will become your language eventually. The first step which you can take towards this direction is start listening to English language. The more you listen to English language, the more easily you will be able to speak it. उसी बच्चे की मिसाल याद रखिए, वो बच्चा किस तरह से ज़बान सीखता है, वो ज़बान सुनता है, सबसे पहले उसके इर्द गिर्द लोग ज़बान बोलते हैं, वो सुनता है. So the first step is that find an English speaking conversational partner. Make sure to listen as well as speak, but listen to native speaker content. That is very important. Listen to right type of English language. जितना ज़्यादा आप अंग्रेज़ी ज़बान को सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे अंग्रेज़ी ज़बान को, उतना ज़्यादा आपके लिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखना आसान होता जाएगा. कोई एक ग्रुप बनाइए, अपने आसपास देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप ही की तरह इंग्लिश के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनसे बातचीत कीजिए. वो आपके क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, वो आपके कॉलीग्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोई भी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. तो उनके साथ ये बात डिस्कस कीजिए कि हमने मिल के इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है. रिकॉर्ड योर कॉन्वर्सेशन, लिसन टू इट एंड देन प्रैक्टिस अगेन. Read aloud and talk to yourself. Finally, immerse yourself in English language. अपने आप को English language में डबो दीजिए. Immerse का मतलब होता है भिगो दीजिए. अपने आसपास अंग्रेजी ज़बान बोलने वाले जमा कीजिए, चाहे वो वीडियो लेसन्स की शक्ल में है, चाहे वो ऑडियो लेसन्स की शक्ल में है, चाहे वो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं जिनके साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं. Remember one thing, all the great speakers were bad speakers at first. याद रखिए, तमाम अच्छे मुकर्रर शुरू में कभी बहुत अच्छे मुकर्रर नहीं थे.